अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर था चैप्टर 11, जो कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं BS 4 सेमेस्टर का GC मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 11 SM यूसुफ की बुक से, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने लगे, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। और आपने क्या करना है, जैसे कि हम GC मेन कैंपस 4 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। उसके अलावा आपने लाइक करना है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और आपने शेयर करना है, ठीक है। शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को GC मेन कैंपस 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल सके डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। और उसके अलावा आपने क्या करना है, लेक्चर्स के लिए, लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आपने प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे लेक्चर्स की सीक्वेंस है, ठीक है। लेक्चर 1 2 3 इस तरह से, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाएँ और लेक्चर्स दें। तो आज हम जो वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं हम। अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आउटलाइन जो मेन कैंपस की आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, थ्योरम्स वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डेफिनेशन, यानी कि जो जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपकी आउटलाइन में इंक्लूड है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करवा रही हूँ। समटाइम जब वो पेपर में एग्जांपल आ जाती है तो आप एग्जांपल छोड़ देते हैं, तो फिर आप कहते हैं ये तो अनसीन हो गया है। तो अनसीन नहीं होता, वो आपने एग्जांपल छोड़ी होती है तो आपको फिर आती नहीं होती। तो आपने हर चीज़ को फिर अच्छे से करना है। तो प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछा जा सकता है पेपर में। तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, लेट करते हैं कि f(t) किसके इक्वल है। जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, a(g(t) प्लस b(h)(t). इनके फंक्शन क्या है, दो डिफरेंट फंक्शंस के इक्वल है बेसिकली, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड Laplace ऑफ g(t) एंड Laplace ऑफ h(t) एग्जिस्ट। अगर Laplace ऑफ g(t) और h(t) एग्जिस्ट करता है तो देन Laplace ऑफ f(t) भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो Laplace ऑफ f(t), क्योंकि हमने f(t) को दो फंक्शंस में स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है, a g(t) में और प्लस b h(t) में। अब ए और बी तो कांस्टेंट हो गए और एच, जी और एच क्या हो गए, वो यानी कि उनका लैप्लास जो है एग्जिस्ट करता है। अगर उनका लैप्लास एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स कि f(t) का भी लैप्लास एग्जिस्ट करता है। अगर इसका लैप्लास एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ f(t) किसके इक्वल आना चाहिए, लैप्लास ऑफ a इंटू g(t) प्लस b(t). और इनके लैप्लास अगर आप सेपरेट करें तो a लैप्लास ऑफ g(t) प्लस b लैप्लास ऑफ h(t). तो ये आपने प्रूव करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लैप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं। तो लैप्लास ऑफ दिस वन ये हम लेते हैं और ये वाली साइड बना लेते हैं, यानी कि इसको हमने बेसिकली प्रूव करना है ना, कि f(t) का लैप्लास भी एग्जिस्ट करना चाहिए अगर इनके सेपरेट सेपरेट लैप्लास एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि g(t) और h(t) के अगर लैप्लास एग्जिस्ट करता है तो f(t) का भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लैप्लास ऑफ a g(t) प्लस b h(t) ले लेते हैं, लैप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं। लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st f(t) dt, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है लैप्लास की, या फार्मूला कह लें, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st लगा दिया, और ये अंदर वाला जो है ये सारा फंक्शन है, तो इस f(t) की जगह क्या आ जाएगा, a g(t) प्लस b h(t), यानी कि ये पूरा फंक्शन हम एक फंक्शन कंसिडर करें, साथ आपके पास d(t) आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे और कांस्टेंट को बाय लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट बाय लिख दिए a और b, और इंटीग्रल सेपरेट कर दिए, और ये आपके पास लैप्लास का फॉर्मूला बन गया दिस वन। इसको आप लिखते हैं f(s), या फिर आप इसको लिखते हैं लैप्लास ऑफ f(t). अब यहाँ पर f की जगह क्या है, g है, तो a लैप्लास ऑफ g(t) प्लस b लैप्लास ऑफ h(t) लिखेंगे, इसकी जगह h(t), ठीक है। तो यहाँ पे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखेंगे और उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंशिएशन फार्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये थ्योरम आता है अक्सर पेपर में, ठीक है। तो इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से समझना है। पिछले वाला थ्योरम इम्पॉर्टेंट नहीं था,
लेकिन ये वाला जो थ्योरम है ये मैं कह रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब पिछले वाला भी आ सकता है बट ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपने बहुत अच्छे से करना है फिंगर टिप्स पे, ठीक है। लेट एफ बी कंटिन्यूस, एफ क्या है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इंटरवल कौन सा है, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, फंक्शन का ऑर्डर भी हमें गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ टी का ऑर्डर क्या गिवन है, ए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन के एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन, ये डेफिनेशन लगेगी, ठीक है। इसका इस बात का ये मतलब है ना, क्योंकि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेट एफ प्राइम जो है, एफ तो कंटिन्यूस है लेकिन एफ प्राइम जो है, एफ प्राइम ऑफ टी वो क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस है ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज इंटरवल। कौन से क्लोज इंटरवल हैं, जो कि 0 से बी इस क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि एफ प्राइम ऑफ टी जो है, यानी कि एफ प्राइम वो क्या है, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर, ऑन एवरी हर क्लोज इंटरवल में क्या है, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है। देन लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में कि अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है देन ही उसका जो है वो लैप्लास एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर एफ प्राइम ऑफ टी जो है वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है तो उसका लैप्लास एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है फॉर एस क्या हो, ग्रेटर देन ए हो। एंड लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी किसके इक्वल आना चाहिए, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अगर लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी एग्जिस्ट करता है तो देन लैप्लास उसका किसकी इक्वल आना चाहिए, एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक हो गया। अब इसके प्रूफ को हम लेते हैं, तो लेट करते हैं, आपको पता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस, ये हम बात लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एस। अब हम लैप्लास की डेफिनेशन लगाते हैं, तो लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लेकिन यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ टी है तो एफ ऑफ टी जगह क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ टी आएगा, ठीक है। तो ये लैप्लास की डेफिनेशन है, सीधी सीधी फार्मूला जो है, जिसको आप फार्मूला मतलब फार्मूला है लैप्लास की डेफिनेशन में, हमने स्टार्टिंग में फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर जस्ट एफ ऑफ टी की जगह क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज़ करना आता है, नहीं आता तो आपको मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हम किसको लेंगे, ई रेज़ टू माइनस एस टी को। सेकेंड फंक्शन क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी है, एफ प्राइम ऑफ टी का इंटीग्रल लेंगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। और इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रल ई रेज़ पावर माइनस एस टी, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एस ई रेज़ पावर माइनस एस टी आ जाएगा। और एफ ऑफ टी का इंटीग्रल यानी कि एफ प्राइम ऑफ टी का इंटीग्रल एफ ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। और साथ डी टी यहाँ पे बस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक बात की गई थी, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए, फंक्शन का एफ ऑफ टी का, जो एफ ऑफ टी है उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, ए है, ये बात है। मॉड ऑफ ई रेज़ देखिए यही बात लिखी हुई है यहाँ पर, मॉड ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल, बेसिकली क्या यहाँ पर लेस देन इक्वल क्या होगा, एम ई रेज़ पावर ए माइनस एस इंटू टी। अब ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को कब, जब टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी कि यहाँ पर इस जगह पे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की बात की गई थी कि फंक्शन एफ ऑफ टी का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है, वो बात बेसिकली यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। ये जो लिखी हुई है बात, ये वाली, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस, यहाँ पर जो है लैप्लास की लैप्लास की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, तो आप इसको ईजिली लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि आपको पता है लैप्लास की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये आपने क्या लिख दिया, लैप्लास एफ ऑफ टी लिख दिया। अब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस
एफ ऑफ ज़ीरो। अब स्टार्टिंग में आपने लेट किया था कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ कैपिटल एफ ऑफ एस। तो आपने एस की जगह एस ही और लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एस पुट कर दिया माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। और यहाँ पर क्या है, एस क्या है, बड़े देन ए है। तो ये आपने प्रूफ करना था, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्रॉलरीज देख लेते हैं, क्योंकि क्रॉलरी भी आ जाती है। क्रॉलरी में मतलब क्रॉलरी इसी से रिलेटेड है, इसी को प्रोसीड करते हुए क्रॉलरी को हम सॉल्व करेंगे। तो क्रॉलरीज भी आ जाती हैं पेपर में, तो उनको भी करना है, ठीक है। देखिए आपके पास क्रॉलरी में क्या है, इफ़ एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के, देन लप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी किसके इक्वल आना चाहिए, एस केयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। अब ये जो फार्मूलाज हैं, ये बेसिकली फार्मूलाज बन रहे हैं। ये जो मैं क्रॉलरी करवाई उसके पहले मैंने एक थ्योरम करवाया, ये बेसिकली फार्मूलाज बन रहे हैं डिफ्रेंशिएशन के, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज हैं डिफ्रेंशिएशन के, ये हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए हम इन फार्मूलाज को पढ़ रहे हैं और आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। लप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी इक्वल किसके होगा, एस। देखिए हमने पढ़ा अभी कि लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल है एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ये पढ़ा हमने। अब देखें इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो एस आ गया, यहाँ पर पावर, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फिर सिंगल हो जाएगा, माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगल है तो यानी कि ज़ीरो पावर है, यहाँ पर वन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो है, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट एस एज इट। अब ये जो लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको जल्दी से पुट करते हैं। एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एज इट। अब एस मल्टीप्लाई करेंगे, एस केयर लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। अब इसको अरेंज करके लिखें। अरेंज किस तरह से करना है कि आपको पता है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम क्या लिख देते हैं, हम इसको लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एस केयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस प्राइम ऑफ एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो ये आपने प्रूव करना था, यही बात आपने प्रूव कर दी। अब इससे जो नेक्स्ट क्रॉलरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाली क्रॉलरी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में आ सकती है। इस क्रॉलरी में क्या है, एस एन यानी कि nth डेरिवेटिव है ना, तो nth डेरिवेटिव का लप्लास आपने लेना है। फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, उसका लप्लास आपने करना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एस रेज़ पावर एन लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस रेज़ पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस रेज़ पावर एन माइनस टू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस एस रेज़ पावर एन माइनस वी एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो अप टू सो ऑन। ये आपके पास nth फॉर्म है, तो ये आपने लाजमी याद भी रखनी है, क्योंकि आप फार्मूलाज यानी कि ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसको आपने क्वेश्चन में यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखें प्लस ऑफ एफ की पावर क्या है, एन है, यानी कि एफ का एन डेरिवेटिव है। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि फंक्शन है एफ प्राइम ऑफ टी, अब इसका लप्लास है, तो एस इक्वल होता है एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो के। अब यही वाली डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है, यानी कि ये जो थ्योरम पढ़ा था। देखिए एस एज इट, यहाँ पर पावर एन थी, यहाँ पर एक पावर कम हो गई है, तो प्लस ऑफ एफ रेज़्ड बाय एन माइनस वन इंटू टी हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी एक पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए एस एज इट, यहाँ पर अब लप्लास ऑफ एफ एन माइनस वन है। अब इसको मतलब एक फंक्शन कंसिडर करें, दिस वन इस जगह पे रखें, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा दिस वन लप्लास, यहाँ पर भी एक पावर कम हो जाएगी, तो एफ ऑफ एन माइनस टू ऑफ टी और माइनस एफ ऑफ एन माइनस टू ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, और ये आपके पास एज इट। तो आप इसी तरह से इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास एन माइनस थ्री पावर्स आ जाएंगी। तो इसी तरह से पावर्स कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास nth पावर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉलरी है, इसको आपने मज़ीद खुद देखना है। वैसे तो ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा आपको करवा दूँ बिकॉज ऑफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉलरी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग है। फर्स्ट शिफ्टिंग को आप जब वो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट शिफ्टिंग को, कि फर्स्ट शिफ्टिंग कहाँ पर अप्लाई की जाती है, किस जगह पे कौन सा फंक्शन आ जाए तो फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई होती है। ये बात मैं आपको सिखाऊंगी। उसके अलावा फर्स्ट शिफ्टिंग से रिलेटेड जो है एग्जांपल्स हम करेंगे ताकि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग समझ आ सके। उसके बाद जब एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखेंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। बट फिलहाल हम जो फर्स्ट शिफ्टिंग करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेट करते हैं कि एफ ऑफ एस इक्वल किसके है, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। यहाँ पे पास फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी की मतलब स्टेटमेंट है। अगर एफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करता है फॉर एस क्या हो, ग्रेटर देन बी हो, फॉर एनी ए, कोई कांस्टेंट ए है, सच डैट एस क्या हो, ग्रेटर देन ए प्लस बी हो, तो देन अगर एस क्या है, ग्रेटर देन ए प्लस बी होता है, तो देन लप्लास ऑफ ई एस पा ए टी एफ ऑफ टी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एस माइनस ए के। अभी बात कुछ समझ नहीं आई, समझ लेते हैं, फिर इसके प्रूफ को देखते हैं और बात समझ आ जाएगी कि फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है। ना समझ आई तो एग्जांपल्स में आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी। तो समझ लेते हैं, प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लप्लास की डेफिनेशन लिखते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, या आप इसको लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना। यहाँ पर लप्लास ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हो गया। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, लप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी। अब बात करने का मकसद क्या था, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, हाइपरबोलिक फंक्शंस हो, कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, कुछ कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, उसके साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, जैसे कि ई रेज़ बाय ए टी में लिखा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग होती है। ये बात आपने याद रख लेनी है। अगर कोई फंक्शन है उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, वहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग होती है। फर्स्ट शिफ्टिंग होगी कैसे, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन लगाते हैं लप्लास की, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी हो गया। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, एफ ऑफ टी डी टी आ गया। अगर ये एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर एस माइनस ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि पहले एस क्या था, ग्रेटर देन बी था, और हमारे पास एफ ऑफ एस, उस केस में हमारे पास एफ ऑफ एस था ना, दिस वन। तो ये कंडीशन थी। अगर हमारे पास एस माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो जाए, तो फिर हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। लप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स ए टी एफ ऑफ टी इक्वल हो जाएगा एस माइनस ए के, क्योंकि अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये कंडीशन हमने इससे बनाई है, ठीक है। यहाँ से ए को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो एस माइनस ए आ गया। फर्स्ट शिफ्टिंग का थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आई तो समझ आ जाएगी, एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला ए टी और लप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोला ए टी अपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला ए टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन हाइपरबोला ए टी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ई रेज़्ड टू पावर ए टी माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी ओवर 2 होता है हाइपरबोलिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको पे लप्लास अप्लाई कर देते हैं। लप्लास अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 1/2 अलग हो जाएगा, और ई रेज़्ड टू पावर ए टी माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि दोनों टर्म्स के साथ 1/2 आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनके लप्लास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, लप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे भी 1/2 लिखा हुआ है इस टर्म का, ठीक है, और लप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी आ गया, ठीक है क्या। 1/2 तो एज इट, लप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी क्या आता है। अब यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। आपको पता है लप्लास ऑफ 1 का लप्लास क्या होता है, 1/s होता है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया ई रेज़्ड टू पावर ए टी, ये है फर्स्ट शिफ्टिंग। अब देखें ई रेज़्ड टू पावर ए टी है, अगर ए पॉजिटिव है तो देन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे नेगेटिव होता, यानी कि ई की पावर माइनस ए टी होती, तो देन यहाँ पर क्या होता है, 1/s प्लस ए आ जाता।
यानी कि जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है वहाँ पर क्या यूज़ होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग होती है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 1/s था, s की जगह क्या आ गया, s माइनस ए आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से फर्स्ट शिफ्टिंग लग गई है। -1/2 यहाँ पर देखें e⁻⁻80 है, ये जो मैंने बात अभी बताई है। तो 1/s के 1/s होता है, तो यहाँ पर -e है तो यहाँ पर +e हो जाएगा, यानी कि s में जो है e ऐड हो जाएगा, तो 1/s + e आ जाएगा। ये होती है फर्स्ट शिफ्टिंग। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैल्शियम वगैरह लेंगे, तो a/s² - a² आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन हाइपरबोला AT का लप्लास आ गया। सिमिलरली आप कॉस हाइपरबोला AT का लप्लास कैलकुलेट करेंगे तो s/s² - a² आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करवा देती, बट आपको असाइनमेंट वर्क दे रही हूँ बिकॉज आप कुछ चीज़ें आप खुद करें। सिमिलर मेथड यहाँ पर भी आपने कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको यूज़ करना है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं दे रही हूँ, ताकि आप खुद से करें और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और जब जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैथ्स में, उतना अच्छा आपका मैथ्स होगा, उतने अच्छे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, कम्यूट लप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर AT। तो हमने लप्लास फाइंड करना है किसका, कॉस स्क्वायर AT का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर AT का लप्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। तो cos ऑफ 2AT + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लप्लास अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो लप्लास ऑफ cos स्क्वायर AT इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, यानी कि आप 2 साइड पे कर लें तो 1/2 की फॉर्म में हो जाएगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2AT + 1 आ जाएगा। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका लप्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लप्लास दोनों टर्म्स के सेपरेट कर देंगे, तो लप्लास ऑफ cos ऑफ AT + लप्लास ऑफ 1, लप्लास ऑफ cos ऑफ AT। अभी हमने cos ऑफ t या cos ऑफ t का हमने जो लप्लास प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक देखा था, तो आपने वहाँ से भी देख लेना है। वैसे भी जो है लप्लास के फार्मूलाज वगैरह, वो मतलब हमने फार्मूला देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था, s/s² + 4a²। क्या आ जाता है उसके अकॉर्डिंग, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, s/s² + a² होता है। अब देखें यहाँ पर 2a है, 2a है ना, तो 2a का स्केयर लेंगे तो 4a² हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4a² आ गया। और लप्लास ऑफ 1 का लप्लास क्या होता है, 1/s होता है। ये मैं आपको अभी बताया है इससे पहले, मतलब एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो s² + 2a² / s × s² + 4a²। तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और आपने कैलकुलेट करिए लप्लास ऑफ cos स्क्वायर AT, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है। ये एग्जांपल जो है ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग से रिलेटेड है, तो हम इस एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लप्लास ऑफ e⁻³ × t³ + sin ऑफ 2t। तो ये हमने इसका लप्लास कैलकुलेट करना है। अब इसका लप्लास फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले e⁻³ जो है इसको हमने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो लप्लास ऑफ e⁻³ और t³ + e⁻³ sin ऑफ 2t आ गया, ठीक है। अब दोनों फंक्शंस के यहाँ पे भी लप्लास अलग कर देंगे, यहाँ पे भी लप्लास सेपरेट कर देंगे। तो लप्लास ऑफ e⁻³ t³ + लप्लास ऑफ e⁻³ sin ऑफ 2t हो गया, ठीक है। लप्लास यानी कि सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर एक फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने से पहले आप एक काम सीख लें कि सबसे पहले आप लप्लास ऑफ t³ कैलकुलेट कर लें, और लप्लास ऑफ sin 2t कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आप फर्स्ट शिफ्टिंग आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। तो लप्लास ऑफ t³ किसके इक्वल होता है, आप देखें आपको पता है लप्लास ऑफ t⁻n इक्वल होता है n⁻⁴/s⁻n + 1, ये होता है। आप देखें यहाँ पर पावर 3 है, तो 3 ⁻⁴/s⁻4 आ गया। इसी तरह से लप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t इक्वल किसके होता है, 2/s² + a। एक्चुअली ए की फॉर्म में अगर आप इसको पढ़ें कि साइन ऑफ AT का लप्लास, तो वो किसके इक्वल होता है, a/s² + a²।
अब ए की जगह क्या है, 2 है, तो 2/s² प्लस 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या है, e⁻³ है, तो जहाँ जहाँ पे s होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, s-3 आ जाएगा। तो देखें 3 फैक्टोरियल/s-3 4 आ गया। यहाँ पे s3 क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। अगर 3 नेगेटिव होता तो प्लस कर देते हैं। अब नेक्स्ट भी सेम काम किया है, देखें 2/s की जगह हमने क्या पुट कर दिया, s-3 पुट कर दिया, इसका होल स्केयर +4 हो गया। तो ये आपके पास लैप्लास इस तरह से है, और इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई की जाती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग समझ आ गई होगी। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट शिफ्टिंग जल्दी से समझ आती है, और कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे फर्स्ट शिफ्टिंग में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी जहाँ से इशू आया, तो ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों फंक्शंस अलग किए थे, दोनों फंक्शंस के जो लैप्लास कैलकुलेट किए और इनको अगेन ऐड कर दिया, तो इस फंक्शन का लैप्लास आ गया है, और ये आपके पास आंसर है। ठीक हो क्या। तो आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। तो ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग से रिलेटेड है। लैप्लास आपने फाइंड करना है t(e⁻at cos ऑफ bt। सबसे पहले आप cos ऑफ bt आपके पास इसको लिख सकते हैं e⁻iota-bt, लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं। t लिखा, e⁻at एज इट लिख लिया हमने यहाँ पर, और साथ आपके पास e⁻iota-bt लिखा। e⁻iota-bt किसकी जगह लिखना है, cos ऑफ bt की जगह। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, अब t तो एज इट रहेगा। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर मतलब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो a प्लस आयोटा भी आ जाएगा और इंटू टी आ जाएगा, टी दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लिखा हुआ है टी इंटू e⁻a प्लस आयोटा b इंटू टी। अब फंक्शन आपके पास क्या रह गया है, फंक्शन आप लें कि लेट करें एफ ऑफ टी इक्वल है टी के, तो लैप्लास टी का लैप्लास क्या होता है, 1/s² होता है। अब आपने क्या करना है, आपके पास दूसरा फंक्शन भी था ये एक्सपोनेंशियल वाला। अब एक फंक्शन टी है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगी। तो आपने टी का लैप्लास कैलकुलेट कर लिया, तो 1/s² आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, s-a प्लस आयोटा b, ब्रैकेट लगा के, ठीक है। दिस वन, ये ब्रैकेट यूज़ करने क्योंकि दोनों अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साथ माइनस साइन हो जाएंगे, ए के साथ भी और आयोटा बी के साथ भी। तो देखिए यहाँ पर लैप्लास ऑफ टी e⁻a प्लस आयोटा b इंटू टी इक्वल किसके, s की जगह s- हमने क्या कर दिया, a प्लस आयोटा b कर दिया। अब s का होल स्क्वायर था तो इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, अंदर इसके स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे अंदर स्क्वायर ओपन ना करने बैठ जाना। यहाँ पर इस तरह से है s - a माइनस आयोटा b। अब यहाँ से s-a एक पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो s-a लिख दिया, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने अलग कर दिया, यानी कि माइनस आयोटा b अलग कर दिया और इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करना आपको आता है, देखें s - a माइनस आयोटा b। रैशनलाइज क्यों करेंगे, डिनोमिनेटर से हमने इमेजिनरी टर्म हटानी है, आयोटा वाली टर्म को ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये तो एज इट रहेगा, हमने s - a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और नीचे डिवाइड भी कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन जो है इसका स्क्वायर ओपन हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो s - a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात अगर यहाँ से समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत ईजी सा स्टेप है। एक फंक्शन जो है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b इंटू a प्लस b, दो फंक्शन एक प्लस में है एक माइनस में है, आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, उसके अलावा फीडबैक मत दिया करें, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है, समझ आ जाती है, तो वेल एंड गुड। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो
तो यहाँ से इस तरह से मतलब एक्सप्लेनेशन के आइडियाज़ तो ना दें, बट ये है कि आप ये बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, जैसे कि हम जीसी मेन कैंपस 4th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएस 4th सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन 2, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब तो मस्ट कर लेना है, और वीडियो लेक्चर्स के लिए आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, उसके अलावा शेयर मस्ट करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।